नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम लोग वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, और डेवलपमेंट वो है दोस्तों कि किस तरीके से चाइना और यूएस के बीच में ताइवान को लेकर के एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है दोस्तों। और ये बातें क्यों हुई हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से यूएस जो है पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेलना चाहता है, जो पूरे विश्व के अस्तित्व के लिए खतरा है। एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया को अस्तित्व पे खतरा है, क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका की भूमिका रही रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, आपने सबने देखा। और अब जो ताइवान को लेकर के चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट आया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यूएस चाहता है कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल दे। दोस्तों हुआ क्या है? हुआ ये है दोस्तों कि यूएस पार्लियामेंट की स्पीकर हैं जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी, वो जो हैं ताइवान जो है आ गई हैं। कल रात 9:30 बजे पहुंची, और जब वो कल फ्लाइट से अपने उड़ी थी, और इधर चाइना उसको लेकर के बड़ा धमकी देता रहा है कि अगर कोई ताइवान में आएगा तो उसके फ्लाइट को ऊपर ही हम लोग मिसाइल से मार करके उड़ा देंगे। चाइना गीदड़ भक्की देते रह गया। नैन्सी पेलोसी जो अमेरिकन यूएस की जो स्पीकर हैं वो आ भी गई, और चाइना कुछ नहीं कर सका। दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि चाइना कुछ नहीं कर सका, क्योंकि चाइना इस बात को लेकर के हमेशा से कहता आ रहा है कि अगर ताइवान के खिलाफ ताइवान में कोई जाने की कोशिश करेगा और ताइवान में किसी तरीके का डिप्लोमेसी करेगा, तो फिर वो वन चाइना पॉलिसी का ब्रेक करेगा, और फिर हम उसकी औकात याद दिलाएंगे, और फिर उसे आगों से खेलना होगा। इस पे भी हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये बातें हुई। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि चाइना भाषणबाजी करते रह गया, और नैन्सी पेलोसी जो है ताइवान आ गई। दोस्तों ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं, इस बात को लेकर के नैन्सी पेलोसी जो है अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ताइवान जाना चाहती हूं। और जो ताइवान आई हैं वो अनऑफिशियली तरीके से आई हैं, ऑफिशियली नहीं आई हुई हैं। तो चाइना इसका भी विरोध कर रहा था। इसको लेकर के वर्चुअली मीटिंग भी हुई बाइडेन और जो जिनपिंग है उनके बीच में, जिसमें जिनपिंग ने बाइडेन को कहा कि अगर आप ये आती हैं यहाँ पे तो आपको आग के खेलने जैसा होगा, और फिर आप उस आग से जल कर राख हो जाएंगे। फिर अमेरिका ने अपने साख पे ये बात ले ली दोस्तों, और जब अमेरिका ने अपने साख पे ये बात ले ली तो आपको जान करके ताजुब होगा, नैन्सी पेलोसी आई और हम कुछ नहीं कर सका चाइना, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से लहजे से समझाया बाइडेन को, बाइडेन ने भी अपने साख पे ले लिया और फिर आए और कुछ नहीं कर सके। दोस्तों चाइना को वैसे भी कहा जाता है, रशिया में कहा जाता है, एक बात बोली जाती है, अगर आप उसको कभी समय लगे तो गूगल करें, या मेरी वीडियो देखने के बाद आप उसे गूगल करें चाइना फाइनल वार्निंग, तो आपको मिलेगा कि चाइना फाइनल वार्निंग इज अ रशियन प्रोवर्ब दैट ओरिजिनेटेड इन द former Soviet Union and is used to ironically to refer to warning that carries no real consequence। यानी कि जो चाइना कहता है उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है दोस्तों, क्योंकि 1960 के दशक में जब इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हुई थी यूएस के साथ, तो यूएस को बार बार चाइना कह रहा था कि अब आप आगे मत बढ़ें, अब आप ऐसा मत करें, और लगभग 900 चिट्ठियां लिखी, लेकिन चाइना की औकात नहीं हुई कि यूएस का कुछ बाल भी बाका कर पाए। और आज वही देखने को फिर से मिली है, जो ये कहते थे कि हम आपको वो हवा में उड़ा देंगे, हम आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ नहीं कर सके। नैन्सी पेलोसी ताइवान आ चुकी। और आप गूगल जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि रशिया में इसे चिढ़ाया जाता है। जब लोग कोई किसी को कहते हैं कि मैं आपको देख लूंगा, तो लोग कहते हैं कि अच्छा चाइना फाइनल वार्निंग आप मुझे दे रहे हैं, मतलब मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए चाइना के फाइनल वार्निंग का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, कोई वैल्यू नहीं है। अगर चाइना ने कुछ नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि चाइना की स्थितियां वो नहीं रही, और है भी नहीं दोस्तों, है भी नहीं। उस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। दोस्तों मैं आपको ये बात किस लिए बता रहा हूं, कि इसलिए बता रहा हूं कि चाइना का काम केवल और केवल गिदड़ भक्की है, और भारत चूंकि उनका पड़ोसी है, तो भारत को कभी भी गिदड़ भक्की से नहीं डरना होगा चाइना के, क्योंकि चाइनीज जो होते हैं केवल और केवल गिदड़ भक्की देते हैं। दोस्तों अब ताइवान को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से ताइवान क्या है। तो ताइवान दोस्तों चाइना के अंडर, एक तरीके से चाइना जो है उसके फॉरेन पॉलिसी को, डिफेंस पॉलिसी को और उसकी सॉवरेनिटी को ख्याल रखता है।
और चाइना ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे कहीं भी कुछ करेंगे तो ये अपने खिलाफ मैं युद्ध मानूंगा। और बाकी से वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वहाँ पे अपना जो है चलाती है, लेकिन चाइना जो है एक तरीके का उसको अपना डोमिनेंट स्टेट मानता है और कहता है कि जो भी आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी और आपकी डिफेंस पॉलिसी होगी वो हम तय करेंगे। और उसी के इंडिपेंडेंट को लेकर के जो है दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोस्तों यूएस जो कह रहा है कि हमने आपके वन चाइना वन पॉलिसी को ब्रेक नहीं किया है और ना हमने आपके सॉवरेनिटी को चुनौती दी है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक तरीके से बहाल करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं। और भव्य तरीके से कल नैन्सी पेलोसी का वहां स्वागत भी हुआ है दोस्तों। ताइवान की जो सबसे बड़ी टावर है ताइपे, वहां पे लिखा गया है वेलकम्स टू नैन्सी पेलोसी, ऐसा करके लिखा भी गया है, बहुत स्वागत किया गया है। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से भी अगर आप देखें तो पूरे के पूरे ताइवान को सिक्योरिटी भी, वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूर्ण रूप से जो है अलर्ट पे हैं। अच्छा दोस्तों, चाइना अपने ये सीरीज जो हुई है दोस्ती, इसका जनक खुद चाइना ही है, क्योंकि अपने चाइनीज जो होते हैं दोस्तों किस तरीके से बॉर्डर पे अपने जो बॉर्डर एरियाज में जो बॉर्डर लगते हैं, जो देश हैं इनके पड़ोसी देश, वो अपने पड़ोसी देशों को भी इस तरीके से ही परेशान करता है। मिलिट्री जो है उसकी उस बॉर्डर एरिया पे मिलिट्री का बिल्डअप करते रहता है और कहता है कि हम शांति के वाहक हैं, हम शांति के दूत हैं। और जब आप उसके साथ ये बातें करिएगा तो ये इस चीज़ को नकार देता है। और फिर अमेरिका ने वही चाल चल दिया ताइवान को लेकर के दोस्तों। नॉन ऑफिशियली तरीके से अमेरिका कह रहा है कि हम आए हुए हैं, हम जो है आपके इंडिपेंडेंट जो ताइवान को है इंडिपेंडेंट को लेकर के कोई बात नहीं करने जा रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही आए हैं। और आ भी गए और आपको चुनौती दे भी डाली और आप चुनौती में फेल भी हो गए और उस चुनौती को अमेरिका ने स्वीकार भी कर लिया और अमेरिका की विनर भी हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको लेकर के जो पूरा का पूरा, अगर इस तरह ये बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये बातें हम लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि अगर चाइना और यूएस कहीं जाकर के टकराए तो एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ जाएगा और पूरे दुनिया के अस्तित्व पे एक बड़ा सवाल क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी एक युद्ध चल रहा है, आप जैसा कि जानते होंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच में, और दूसरी वॉर अगर ये होती है इन दोनों के बीच में तो आप समझे पूरी दुनिया जो है दो थलों में बढ़ जाएगी। और फिर जो है रशिया और चाइना एक तरफ हो जाएंगे और ईरान और पाकिस्तान जैसे इनको समर्थित कर देंगे और एक बड़ा वर्ल्ड वार होगा दोस्तों। और केवल जो होगा जान माल की नुकसान होगी। कितने देश अभी ही कोलैप्स कर गए हैं। आप श्रीलंका को देख लें, इटली को देख लें, अभी इंग्लैंड में हमारे देख लीजिए, वहां के प्रधानमंत्री बदल गए। तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रहा है और एक उथल पुथल इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अस्तित्व का सवाल है दोस्तों, क्योंकि अगर इस तरीके का होता है तो शेयर मार्केट गिर जाएगा, इकोनॉमी एकदम से ध्वस्त हो जाएगी आपका हमारा। और चूंकि सबके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है तो एक बड़ा प्रभाव दोस्तों पड़ेगा, एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए खतरा होगा दोस्तों। अगर आप इन पूरी चीज को देखेंगे, मैं ये सारी बातें जो आपको बता रहा हूं, इससे इंडिया पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, इंडिया पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पूरे वाक्यों में अमेरिकन्स ने किया क्या है दोस्तों, तो अमेरिकन्स बहुत तेज हैं। अमेरिकन्स ने किया ये है दोस्तों कि अपने बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को जो है पैसिफिक ओशियन में उतार दिया है। और पैसिफिक ओशियन में उतारा ही नहीं है दोस्तों, वो अपने F-35 और F-16 जैसे जहाजी बेड़ों को भी लेकर के आया है, ताकि अगर चाइना ने कुछ किया, चाइना ने अगर उनके नैन्सी पेलोसी को मारने की कोशिश की, उनके विमान को मारने की कोशिश की, तो पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और चाइना भी इधर ताइवान के ऊपर अपने जो है ड्रोन्स चला रहा है और इधर अमेरिका जो है खड़ा ही है और अपने पूरे जंगी जहाज़ों के साथ रेडी है कि अगर आपने कुछ किया। और जो अमेरिकन नेवीज के जो जहाज हैं दोस्तों वो बहुत ही उन्नत किस्म के हैं, चाइना टिक नहीं पाएगा। चाइना ये बात जानता भी है कि अगर हम लड़ने के लिए जाएंगे अमेरिका से तो हम ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे इस वॉर, या फुल स्केल ऑफ वॉर हो या हाफ स्केल ऑफ वॉर हो, चाहे जैसा भी हो, हम नहीं सह पाएंगे। इस बात को ही स्वीकार करते हुए चाइना के जो एम्बेसीज के हैं लोग हैं, उन्होंने ये, जब इन पे सफाई मांगी गई इनसे, तो उन्होंने यह भी कहा कि इस बात को लेकर के नैन्सी पेलोसी कैसे चली गई ताइवान, जो आप लोग कहते थे, तो इन्होंने जवाब दिया कि इट इज़ द कनेक्शन विद द यूएस फॉर ओवर पेलोसी एक्सपेक्टेड ताइवान। हमने कम्युनिकेशन किया हुआ था। अरे भाई कम्युनिकेशन किया था तो फिर वहां पे वो कह रहा है, आपके राष्ट्रपति कह रहे थे कि आग से खेल रहे हैं। कौन सा आग से खेल रहे थे, और यहाँ खुद में एडमिट कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमेसी है चाइना की दोस्तों, वो टिक नहीं पाएगा अमेरिका के सामने, इसीलिए वो देखिए कुछ नहीं कर सका। अगर इसके बाद कुछ करता है तो बड़े परिणाम होंगे दोस्तों। और अभी जो ऐसा न्यूज आ रही है कि ताइवान के कुछ साइबर अटैक्स किए गए हैं चाइना के द्वारा, वहां के सारी वेबसाइट वगैरह बंद हो गई हैं,
तो ये सारा कुछ है दोस्तों। बाकी जो डेवलपमेंट होगा मैं जरूर आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा दोस्तों। बाकी ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय देते जाएं दोस्तों। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।